बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की हमारी जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ पैंट ट्राउज़र शेयर करूँगी कि किस तरह से हम पैंट ट्राउज़र की जो है वो कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो ऊपर मैंने माप रखा हुआ है ये कैपरी है। आप कैपरी की शेप देखें, जिनकी ये वाली कैपरी थी उनको भी यही इशू था कि कैपरी जो है वो घूम जाती है, अच्छे से इसकी शेप नहीं आती। तो अच्छे से इसकी शेप क्यों नहीं आती, क्या इसमें जो है वो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, किस तरह से हमें इसको कट करना होता है, किस तरह से इसकी स्टिचिंग करनी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे ये वाला माप जो है जस्ट मैंने आइडिया के लिए लिया था कि इसकी लेंथ कितनी है, पाँचा कितना रखना है। बाकी इसकी जो कटिंग है वो हम अपने हिसाब से रखेंगे। और यहाँ पे भी देखें ये थाई वाला हिस्सा जो है वो कितना ज़्यादा है। जब हम इतना ज़्यादा भी फैब्रिक रख लें तब भी खिंचाव आता है, तो ज़्यादा फैब्रिक रखने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बहुत ही कंफर्टेबल आप ये वाला ट्राउज़र जो है वो बना सकेंगे। नीचे से पाँचा जितना तंग करना है आप कर लें। ऊपर से जो है वो शेप हम किस तरह से इसकी बनाते हैं ताकि थाई से जो है वो हमारा ये वाला ट्राउज़र जो है वो तंग भी ना हो और इसकी शेप अच्छे से आए। अब इस साइड से भी इसकी कटिंग नहीं की गई, हम दोनों साइडों से इसकी कटिंग करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करेंगे। आज का जो माप है ना इसकी हमने हिप साइज़ रखनी है 49 इंचज़ तक और लेंथ जो है वो हमने रखनी है 36 इंचज़ तक। अपने हिसाब से लेंथ 1-2 इंच तक आप बढ़ा लें जितनी आपने बढ़ानी है, लेकिन लार्ज साइज़ के लिए जो है ना वो ज़्यादा मुनासिब, जिन्होंने घरों में काम वगैरह करने होते हैं तो जी उनका कंसर्न यही होता है कि हमारा जो है ना ट्राउज़र शलवार या कैपरी जो भी है एक मुनासिब सी इसकी लेंथ हो, ना ज़्यादा बड़ी हो और ना ही ज़्यादा छोटी हो। अब लार्ज साइज़ के लिए जो है वो 38, 37, 39 इंचज़ तक भी लेंथ ली जाती है, लेकिन हमने इसकी लेंथ रखनी है 36 इंचज़ तक फ्रंट साइड की और 38 इंचज़ तक बैक साइड की। तो ये एक मुनासिब सी इसकी लेंथ होगी। अब यहाँ पे भी देख लें ये वाली हमारे पास जो कैपरी है इसकी लेंथ है 36 इंचज़ तक, तो इसी हिसाब से ही हम इसकी फ्रंट साइड बनाएंगे और बैक साइड जो है वो 2 इंच तक बड़ी होगी। अच्छा, अब हिप का साइज़ जो है ना ये आपने यहाँ पे नोट करना है। अगर आप हिप का साइज़ नोट नहीं करेंगे जिनका माप है तो आपको अच्छे से जो है ना वो फिर इसकी समझ नहीं आएगी कि किस तरह से आप इसकी शेप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। तो जिनका भी माप है उनको खड़ा करके इस तरह से राउंड शेप में जो है वो आपने हिप की मेजरमेंट ले लेनी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेजरमेंट है ये 39 इंचज़ तक है। अब आगे जाके जो है वो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से है ये वाली मेजरमेंट हमारे काम आएगी। अब सबसे पहले ये जो नीचे की तरफ फैब्रिक है इसको हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है और ताकि जो तिरछा कपड़ा है या छोटा बड़ा है ना वो हमारा सीधा हो जाए। अब यहाँ पे देखें जब हमने दोनों साइडों से कटिंग करनी होती है ना तो तब हमें इस बात का जो है वो ध्यान नहीं रखना होता कि बंद साइड किस तरफ है, खुली साइड किस तरफ है। मैं खुली साइड जो है ना वो दूसरी तरफ रखती हूँ और बंद साइड जो है वो अपनी तरफ रखती हूँ, क्योंकि बंद साइड से फिर हमारा कपड़ा जो है ना वो यहाँ पे ज़्यादा जो है वो सेव हो जाता है, उसको हम डिज़ाइनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अब लाइन हमने सीधी लगा ली। पाँचा देख लें 2 इंच तक रखना है, 2.5 इंच तक रखना है, 3 इंच तक रखना है। जिस हिसाब से आपने रखना है उसी हिसाब से इसको रख लें। मैं इसको यहाँ से 2.5 इंच तक रख रही हूँ। रेडी हम इसको 2 इंच तक करेंगे, हाफ इंच तक जो है ना ये फोल्डिंग में चला जाएगा। तो इस लाइन को भी हमने यहाँ पे बिल्कुल सीधा कर लेना है। बिल्कुल आसान तरीके से आपके साथ जो है इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही टाइम जो है वो मैंने लगा के तो आपके लिए वीडियो रेडी की है ताकि आपको आसानी हो और बहुत ही आसानी के साथ आप ये वाला पैंट ट्राउज़र जो है वो घर पे बना सकें। अब यहाँ पे देखें इसकी लेंथ जो है ना वो मैंने रखी है 36 इंचज़ तक। अब यहाँ से देखें कि दो जो हमारा नीचे पाँचा था उसके ऊपर पाँचे का जो 2.5 इंच का हमने मार्जिन रखा है उसके ऊपर से मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ ली है 36 इंचज़ तक। अब जितनी आपने लेंथ रखनी है ना यहाँ से बढ़ा लें, 37 रखनी है या 38 रखनी है तो यहाँ से आप इसकी लेंथ ले लें। अब ये जो हमने निशान लगाए थे इन निशानों को हमने सीधा कर लेना है और यहाँ तक हमारा ट्राउज़र जो है ना वो रेडी होने के बाद आएगा। अब ऊपर की तरफ हमने 2 इंच तक और निशान लगाना है। ये निशान हम इलास्टिक के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंच पे हम इसकी मार्किंग करेंगे और इस निशान को भी हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है।
अब जो हिप का साइज़ लिया था ना हमने 39 इंचज़ तक, तो उसको पहले यहाँ पे इस तरह से डबल करना है, फिर इसको हमने इस तरह से 4 फोल्ड करना है, ठीक है। ये देखें, तो ये यहाँ पे हमारा हो गया 4 फोल्ड। अब यहाँ पे ये जो 1 2 वाली काउंटिंग है ना, उस साइड से आप इसको उठाएं, तो यहाँ पे ये देखें 12 इंचज़ और 2 पॉइंट तक है। मैंने इसको ना 50 इंच तक रख लिया था, लेकिन फिर मैंने इसको जो है ना वो 49 इंचज़ तक ही माजरत कर लिया था। 2 पॉइंट जो है वो मैंने क्या मज़ीद बढ़ाने थे, तो मैंने फिर इसको 12 इंचज़ तक ही कर लिया था। तो ये देखें 12 इंचज़ तक। अब यहाँ पे बाहर की तरफ जो है ना हमने इसका सिलाई के लिए मार्जिन रखना है 1/2 इंच तक दूसरी तरफ से, तो ये यहाँ पे तकरीबन हमारा 12.5 इंच तक हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से देखें, तो अगर पहले उस साइड से छोड़ना है निशान, तो पहले उस साइड से जो है वो आप मार्किंग इसकी कर लें 1/2 इंच तक। उसके बाद यहाँ पे आप निशान लगा लें। अब 2 इंच तक हमने मज़ीद आगे की तरफ निशान लगाना है। तो जो भी आपका हिप का साइज़ होगा फ्रंट साइड से वो आपने लेना है और 2 इंच तक मज़ीद लेना है। जो हमारे क्रोश कर्व का एरिया है वो भी हमने हिप का साइज़ ही लेना है, प्लस इसमें हमने 2 ढाई या 3 इंच तक जो है वो आगे की तरफ कपड़ा जो है ना वो ज़्यादा रखना होता है। इससे हमारा ट्राउज़र जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है और किसी किस्म का कोई खिंचाव वगैरह नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच तक जो है इसमें कपड़ा मज़ीद लेंथ में ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने इसमें 15 इंचज़ पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे देखें ये 12 इंच तक निशान है, तो इसको हमने यहाँ पे इस तरह से सीधा कर लेना, ठीक है। अब कुछ बहनें क्या करती हैं कि ये जो हिप का साइज़ होता है ना उसी हिसाब से यहाँ से इसकी मार्किंग कर लेती हैं, तो इस वजह से भी जो है ना हमारा ट्राउज़र या कैपरी तंग हो जाती है। अभी ये जो निशान लगा रही हूँ ना, इसी निशान के ऊपर ऊपर की तरफ 2 इंच तक फैब्रिक ऐड नहीं करती और इसी को जो है वो सीधा कर लेती हैं। अब यहाँ पे देखें कि 2 इंच तक हमने मज़ीद फैब्रिक ऐड किया है, वो इसलिए कि ऊपर से हमारा जो ये वाला ट्राउज़र है खुला हो। और ये देखें जो भी हमारा हिप का साइज़ होगा उससे हमने 4 इंच तक जो है ना यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा लेना है। 2 इंच तक यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा और 2 इंच तक जो हमने नीचे की तरफ क्रॉच कर्व का इसका निशान लगाना है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इस तरह का ट्राउज़र जो है ना वो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। मैंने खुद बनाया ट्राउज़र, आप यकीन माने इतना को कोई परफेक्ट रेडी होता है ना इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखें कि 2 इंच तक जो है वो हमने मज़ीद इसकी मार्किंग करनी है क्रोच कर्व के लिए। अब यहाँ पे भी कुछ बहनों को जो है वो मसला आता है कि यहाँ पे ना खिंचाव आता है, ये जो क्रोच कर्व का एरिया होता है, तो इसके लिए भी क्या हमने ट्रिक यूज़ करनी होती है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप यहाँ से क्रोच कर्व की लाइन जो है ना वो 2.5 इंच तक भी रख सकते हैं। अब यहाँ से जो ये जो हमने लाइन लगानी है ना, कुछ बहनें यहाँ पे इस तरह से इसकी गोलाई कर देती हैं। तो जब हम इस तरह से गोलाई करते हैं ना तो उस वजह से भी जो है इसमें झोल आता है और खिंचाव आता है। तो यहाँ से तकरीबन 3 साढ़े 3 4 4.25 इंच तक जो है इसकी लंबाई आप ले सकती हैं जितनी आपको पसंद हो। और यहाँ पे इस तरह से आपने इसकी एक लाइन लगा लेनी है। देखें कि बिल्कुल भी हमने इसकी गोलाई नहीं दी, इसको हल्का सा हमने कर्व दिया है और यहाँ पे इसको हमने 2 इंच तक जो निशान लगाया था उस निशान तक मिला लिया। अब आप खुद इसका डिफरेंस देख लें कि किस तरह से जो है ये वाला निशान इसका लगा है। अब यहाँ पे ये जो हमारा निशान था इसको हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है यहाँ से, ये देखें, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो निशान है ना इसका हमने इस तरह से हाफ़ कर लेना है और यहाँ पे एक निशान लगा लेना है, ठीक है। और ये है यहाँ पे तकरीबन 8.25 इंच तक। तो नीचे की तरफ पांचे वाला जो हमारा हिस्सा है ना यहाँ पे भी हमने 8.25 इंच पे इसका निशान लगा लेना है, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमने कोई ऊपर से शेप वगैरह नहीं देनी। जब हम बॉक्स ट्राउज़र बनाते हैं ना तब हम यहाँ पे सेंटर पे भी मार्किंग करते हैं। ये जो हमने नीचे मार्किंग की है जस्ट हमने यहाँ पे ही मार्किंग करनी है। अब पांचा देखें कि ये 8 इंच तक है, तो 4 इंच तक इस तरफ से और 4 इंच तक ही इस तरफ से हमने इसका निशान लगा लेना है, ठीक है। जब हम बैक साइड रेडी करेंगे ना तो ये हमारा पांचा जो है वो 8 इंच तक ही रेडी आएगा। अच्छा, अब इस स्केल को हमने रख लेना है और साइड से ये देखें जिस तरह से हमारी लेग होती है ना उस तरह से इसकी शेप है, तो यहाँ से इसको हमने शेप दे लेनी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अब नीचे की तरफ भी हमने इसको रखना है और जो बाहर वाला हिस्सा है ना उस तरफ से हमने इसकी मार्किंग करनी है, ये देखें, ठीक है।
अब ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ये देखिए ये रेडी हो चुका। अगर आपका साइज़ ज़्यादा हैवी नहीं तो ऊपर तक ही आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ जो है वो बताऊंगी। तो यहाँ पे ये देखें कि ये वाला जो हिस्सा है ना, जब हम इसको इस तरह से रखते हैं ना, तो कभी ट्राउज़र ऐसे भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा खुला हो जाता है। ठीक है। अच्छा, हैवी थाइज़ वाले जो हैं वो इसी तरह से निशान लगाएं। जिनकी लेग्स थोड़ी सी जो है वो स्लिम है उनके लिए भी बताती हूँ कि किस तरह से हमने निशान लगाना है। पहले हम इसका यहाँ पे पांचे का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से ये देखें कि इसको हमने थोड़ा सा जो है ना 1/2 इंच तक इस तरफ से तिरछा रखना है और इस तरफ से इसको बिल्कुल सीधा ही रखना है। ठीक है, ये देखें ये हमने क्यों रखा है ये भी आपको आगे चल के बताऊंगी। अब ये वाला जो इसका पार्ट है देखें कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ से खुला हो रहा है, तो हमने इसको थोड़ी सी ना और शेप देनी है। अब पहले मैंने नीचे की तरफ से रख के इस पे मार्किंग की थी, अब हम ऊपर की तरफ से रख के ना तो इसकी मार्किंग करेंगे। ये देखें इस तरह से, तो इसकी और तरह से शेप आएगी। ठीक है, ये देखें इस तरह से, ये देखें। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बहुत ध्यान से देखने वाली होती हैं, तो इसलिए आपसे मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो यही कहती हूँ कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें ताकि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप कटिंग कर सकें। अब यहाँ से इसकी शेप देख लें कि इस तरह से आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इसकी कटिंग कर देनी है। सिर्फ इसी हिस्से की कटिंग करनी है, दूसरे हिस्से की कटिंग जो है वो हम बैक साइड के साथ ही करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा फ्रंट साइड का पांचा है ना, ये कपड़ा थोड़ा सा तिरछा था, तो हमने इसको नीचे से कट करके बिल्कुल सेट कर लेना है ताकि दूसरी तरफ का जो फैब्रिक है वो हमारा बिल्कुल इक्वल कटे। तो ये देखें, इसको हमने यहाँ से बिल्कुल सेट करना है और ये जो नीचे की तरफ फैब्रिक है इसको हमने यहाँ से कट कर देना है। अब नीचे की तरफ देखें कि बैक साइड के लिए मैंने कपड़ा रखा हुआ है और ये जो हमारी फ्रंट साइड का हिस्सा है इसको हम बिल्कुल सेट करके बैक साइड के पार्ट के ऊपर रख देंगे। ये देखिए हर चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। अक्सर मैं ऐसे करती हूँ कि कुछ चीज़ें जो है ना वो ये सेटिंग वगैरह जो है ना वो स्किप कर देती हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। लेकिन बिगनर्स जो होते हैं ना फिर उनके लिए थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो मैंने आज लॉन्ग रखी है ताकि सबके लिए ही आसानी हो। अब यहाँ पे देखें कि बैक साइड वाला हिस्सा नीचे की तरफ है, फ्रंट साइड का हिस्सा ऊपर की तरफ है और इसको मैंने इस तरह से सेट कर लिया। देखें इसकी भी बंद साइड इस तरफ को है और यहाँ से जो है हमारा कपड़ा निकलेगा उसको हम पर्दे के लिए यूज़ करेंगे। अब ये जो लाइन थी इसको हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है। यहाँ पे 2 इंच तक हम मज़ीद इसका निशान लगाएंगे। ये देखें इस तरह से। ठीक है, और फिर ऊपर की तरफ हमने यहाँ पे 2 इंच तक निशान लगा लेना है। ठीक है, और बैक वाला जो हिस्सा है ना ये हमने 2 इंच तक बड़ा रखना है। कुछ बहनों को इशू आता है कि जो बैक साइड का हिस्सा हम 2 इंच तक बड़ा रखते हैं तो फिर उसकी शेप जो है ना वो अच्छे से नहीं आती या बहुत ज़्यादा झोल आता है, इलास्टिक अच्छे से नहीं लगती। फ्रंट साइड पे जो हम इलास्टिक लगाते हैं तो उसमें झोल आता है या बैक साइड में झोल आता है। तो आज की वीडियो मुकम्मल मैंने आपके साथ शेयर की है, किसी भी किस्म का आपको कोई भी इशू वगैरह नहीं होगा। अब यहाँ पे भी देखें हमने क्रोच कर्व की इसकी लाइन जो है वो लगा लेनी है और बैक साइड का जो हमने 2 इंच का यहाँ पे निशान ज़्यादा लगाया था इसको हमने तिरछा यहाँ से इस तरह से मिलाना है फ्रंट साइड की तरफ। ये देखें। ठीक है, अब इसकी भी हम यहाँ से 2 इंच तक मार्किंग करेंगे, नीचे तक 2 इंच तक ही करिएगा। ठीक है, ये देखें चाहे तो स्केल रख लें या चाहे तो इस तरह से मार्किंग कर लें। मैंने मार्किंग कर ली थी, फिर मैंने स्केल रख के भी जो है वो इसको शेप दे ली थी। अब यहाँ से देखें कि इसको बिल्कुल सीधी हमने शेप नहीं देनी, जिस तरह से हमने स्केल की मदद से पहले इसको शेप दी है ना वैसे ही हमने इसको शेप देनी है। ठीक है, तो इसको मैंने ये अब यहाँ पे देखें कि मैंने ऊपर की तरफ से जितना फ्रंट साइड का इसका कर्व दिया ना बाद में उतना ही कर्व हमने इसका बैक साइड का देना है। ये देखें। अच्छा, अगर आपके पास ये स्केल नहीं तो ये स्केल ले आएँ, कोई महंगा नहीं है, 2 250 या 300 का शायद आना है।
तो ये बड़ा काम का है और इससे मार्किंग जो है ना वो बड़ी अच्छी हो जाती है और हमें बार बार मार्किंग करनी भी नहीं पड़ती। अब यहाँ पे देखें कि बैक साइड का जो हिस्सा है इसको भी हमने तकरीबन ½ इंच तक यहाँ से इस तरह से तिरछा कर लेना है और हमने इसकी यहाँ से अब कटिंग कर लेनी है। अच्छा जी, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को अभी तक विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोस को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही यूज़फुल वीडियोस मिलेंगी और उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस माप की मैंने पहले कोई भी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की, तो मुझे उम्मीद है कि जो जिनका लार्ज साइज़ है उनके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस ऐसी अपलोड की हुई हैं जिनका साइज़ जो है 32, 38, 30, 40 यहाँ तक है, लेकिन 49 इंचज़ तक जो हिप साइज़ है ना वो मैंने पहले अपलोड नहीं किया। अब यहाँ पे देखें कि इसको ना मैंने यहाँ से इसी तरह से कट कर लिया, ज़्यादा कट नहीं किया। तो अगर आपका साइज़ जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं तो आप ऊपर की तरफ से जो हमने इसको कर्व दिया था या शेप दी थी ना साइड से, उसको भी आप कट कर लें। अब यहाँ से देखें ये जो मैंने चॉकिंग की थी ना उसको मैंने रेज़ कर लिया था। मैं वीडियो में दिखाने के लिए ज़्यादा डार्क जो है वो चॉकिंग करती हूँ ताकि अच्छे से जो है वो समझ में आए। जब हम ये वाला सारा चौक जो है वो रहने देते हैं ना तो सारा चौक जो है वो मशीन में चला जाता है, तो फिर मशीन जो है वो ख़राब हो जाती है, धागा टूटता है या जल्दी जो है वो चलती नहीं है। तो आप भी इसी तरह से किया करें कि जब आप चौक की मदद से कोई भी निशान वगैरह लगाते हैं तो उनको एक दफ़ा अच्छे से जो है वो रेज़ कर लिया करें। क्रोश कर्व का जो इसका एरिया था इसको मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमने साइड्स पे सिलाई लगानी है और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए बहुत माज़रत, मैं अब उसको जो है वो ख़त्म नहीं कर सकती। मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट किया लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो फिर मैंने जो है वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी स्टार्ट कर दिया। इंशाल्लाह इसका भी हम कोई ना कोई हल जो है वो निकालेंगे ताकि बिल्कुल क्लियर वॉइस में जो है वो आपको वीडियो मिले। मैंने एक माइक भी लिया था लेकिन उसमें भी ना ये बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो सारा कवर होने लग जाता था, तो फिर मैंने उसमें भी जो है वॉइस ओवर करना छोड़ दिया था। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का माइक है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं भी उसको बाय करूं और मेरा काम जो है वो आसान हो जाए। अब यहाँ पे आप देखें कि दूसरी तरफ भी हमने जो इसकी दोनों साइड्स हैं सीधी, इनको मिला लेना है और यहाँ पे हमने 1 बोर्ड की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ठीक है। अब ये तकरीबन हमारा ट्राउज़र यहाँ पे स्टिच हो चुका है। अब ये जो इलास्टिक वाला हिस्सा है ना, तो जितना आपने फैब्रिक फोल्डिंग में देना है तकरीबन 2 या 3 पॉइंट तक, तो उतना फैब्रिक यहाँ पे आप प्रेस कर लें। इससे बड़ी आसान हमारी जो है वो स्टिचिंग हो जाती है। तो आप देखिएगा कि इसमें एक सूत के बराबर भी जो है ना हमारा कपड़ा बढ़ेगा नहीं और इसमें झोल भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे इलास्टिक हमने किस तरह से डालनी है, तो ये इलास्टिक का जो माप है ये मैंने देख लिया है, ये है 36 इंचज़ तक, ठीक है। तो इसमें हमने 8 इंच का जो है ये बुकरम लगाना है, तो 8 इंच यहाँ से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और 8 इंच और 1 इंच और माइनस कर देंगे, तो 9 इंच तक हमने यहाँ से इलास्टिक जो है वो कम लेनी है अपने माप से, ठीक है। और ये जो हमने बुकरम का पीस कट करना है ना, इसकी चौड़ाई हमने रखनी है 8.25 इंच तक और इसकी लंबाई जो है ना वो आपने इलास्टिक से 2 सूत तक या 1 सूत तक ज़्यादा लेनी है, ठीक है। वो क्यों, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब यहाँ पे हमने इसको सेट करके ऊपर की तरफ अच्छे से प्रेस कर लेना है और इलास्टिक जो है ना वो हमने कुछ इस तरह से सेट करनी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से रखनी है और फिर दोनों साइड पे इसमें हमने यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, अच्छा ये सिलाई जो है ना ये रफ़ है, इसको हम बाद में निकाल भी सकते हैं, ठीक है। जो हम सिलाई सिक्योर करेंगे उसको ही हम रखेंगे, इसको मैं निकाल दूँगी। तो ये 3-3 सिलाइयाँ हो जाएंगी, तो जस्ट 2-2 सिलाइयाँ हम दोनों साइडों पे रखेंगे। बाकी ये जो एक्स्ट्रा सिलाई है इसको हम जब पूरा हमारा इलास्टिक लग जाएगा, ऊपर की तरफ सिलाई भी लग जाएगी, तो इसको मैं निकाल दूँगी। अब यहाँ पे देखें कि इलास्टिक जो है ना उसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लेके आनी होती, तो जो बुकरम है बुकरम के ऊपर हमने सिलाई लेके आनी है ताकि ये अच्छे से सेट रहे। और यहाँ पे आप देखें कि ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हमने सेट करना है
और बुकरम के ऊपर ऊपर हमने इसकी सिलाई चला लेनी है। और अगर आपको लगे ना कि यहाँ पे कोई झोल वगैरह आ रहा है तो आपने इसको यहाँ पे ही सेट कर लेना, इसको आगे की तरफ नहीं लेके जाना, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई थी वहाँ पे एक निशान लगा लिया ताकि ऊपर की तरफ हम इसमें उसी पॉइंट के ऊपर सिलाई लगा लें। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें झोल आ रहा था, लेकिन इसको हमने यहाँ पे ही सेट कर लिया। अगर मैं इसको आगे की तरफ लेके जाती रहती तो ये काफ़ी बड़ा झोल हो जाना था और इलास्टिक जो है ना वो फिर अच्छे से हमारी सेट नहीं थी आनी। अब यहाँ से ये वाला जो हमारा ये वाली जो अभी मैं सिलाई लगा रही हूँ ना, ये हमारी नीट सिलाई है, इसको हम रखेंगे। और जो पहले हमने रफ़ सिलाई लगाई थी ना इलास्टिक को जोड़ने के लिए, वो हम निकाल देंगे बाद में। अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमने इलास्टिक से बुकरम बड़ी रखी थी ना, उसकी वजह ये थी कि इलास्टिक के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी होती। तो इलास्टिक से तकरीबन 2 सूट तक या 1 सूट तक जो है वो हमने नीचे रख के सिलाई लगानी होती है। तो इसलिए जो है वो मैंने बुकरम ज़्यादा रखी थी ताकि हमारी सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर आए, इलास्टिक के ऊपर ना आए। और यहाँ पे आप देखें कि ये इलास्टिक लगाने का भी बहुत ही आसान तरीका है कि इस तरह से आप इसको रखें और तकरीबन 2-3 मिनट में ना हमारी इलास्टिक जो है वो बहुत ही आसानी के साथ लग जाती है। अब ये जो हमारा शर्ट का हिस्सा है इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना और फिर आपने फ्री हैंड हो के इस तरह से इस पर सिलाई लगाते जाना है। और जो हमारा बैक साइड का हिस्सा जो हमने 2 इंच तक बढ़ा रखा था ना, उसमें भी झोल आता है, तो उसको हम किस तरह से कवर कर सकते हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए कोई चीज़ जो है ना वो मैंने आज स्किप नहीं की ताकि आपको आसानी के साथ जो है वो समझ आ सके और आपको बार बार वीडियो को भी देखना ना पड़े और एक ही वीडियो को देख के आप इसको सीख सकें। अब यहाँ पे देखें कि ये जो बैक साइड की हमारी सिलाई है ना, इसका मिड पॉइंट और क्रॉस कर्व का जो मिड पॉइंट है वो हमने ले लेना है। और ये जो इसमें जितना भी झोल आगे की तरफ आ रहा होगा ना, उसमें हमने एक छोटा सा चुन्नट दे देना दोनों साइडों पे, ठीक है, राइट से भी और लेफ़्ट साइड से भी। और अब यहाँ पे देखें कि हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है और आप देखिएगा कि एक सूत के बराबर बिना इसमें झोल वगैरह नहीं आएगा, बिल्कुल पूरी पूरी हमारी इलास्टिक आएगी, फैब्रिक भी पूरा होगा। तो ये देखें, इसको सेट करते जाएं और इस पर सिलाई लगाते जाएं। ये देखें जी इस तरह से, ठीक है। अब ये जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लेके आए, इलास्टिक जो है इसके गैदर अच्छे से सेट कर लें। ये देखें इस तरह से, ठीक है। अच्छे से जब हम गैदर सेट कर लेंगे तो इसकी सिलाई जो है ना वो बड़ी नीट लगेगी। ये देखें, ठीक है। अब दोनों हाथों से हमने इसको खींचना है और इस तरह से इसके सेंटर में हमने सिलाई लगाते जाना है। अगर आपकी मशीन जो है वो आप उसको हाथ से ही चलाते हैं तो किसी को पास बिठा लें कि वो पीछे से फैब्रिक जो है वो खींचे, तो आप आगे से खींचें, तो तब भी ये वाली सिलाई जो है वो बड़ी अच्छे से लग जाएगी। अब इसको हम यहाँ पे सिक्योर करेंगे और माशाल्लाह से हमारा ट्राउज़र जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे भी देखें, अच्छा इलास्टिक का ये होता है कि हम जो है वो माप के हिसाब से भी रखते हैं और अगर किसी को कंफर्टेबल इलास्टिक चाहिए ना, फिर हम उसी हिसाब से रखते हैं। तो जितनी आपको इलास्टिक जो है वो चाहिए हो उसी हिसाब से आप रखें, या जितनी आपकी क्लाइंट की डिमांड है उसी हिसाब से रखें। ये नहीं कि हम मेजरमेंट को ही देखते रहें और ट्राउज़र जो है वो उनके लिए कंफर्टेबल ना हो। तो मैंने भी जो है वो इसी हिसाब से जितनी इलास्टिक थी ना कैपरी में, उसी हिसाब से इलास्टिक रखी है और उससे 1 इंच तक जो है ना वो कम की है। अब यहाँ पे देखें पांचा जो है वो हमने फ़ोल्ड करना है और यहाँ से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। अच्छा पांचा जो है ना, ये हम पहले इसी तरह से फ़ोल्ड करके ना तो दूसरी तरफ से इसकी सिलाई लगा लेते थे, लेकिन इसकी जो एक नई चीज़ मैंने सीखी है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है कि किस तरह से हम ब्रांड्स की तरह बिल्कुल इनविजिबल तरीके से इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने पिछली भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है, आज दोबारा से शेयर कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से इसको हमने सेट करना है और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको ऊपर की तरफ इस तरह से उठाना है और जितना आपने पांचा रखा हुआ है उसी हिसाब से इस पर हमने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है।
अच्छा ये जो खद्दर का फैब्रिक होता है ना, चाहे ब्रांड का हो या चाहे लोकल हो, तो कोशिश किया करें कि इसको ना 2 इंच तक या 3 इंच तक लेंथ जो है ना ट्राउज़र की या शर्ट की वो ज़्यादा रख लिया करें, क्योंकि जब हम इसको अगले सीज़न में पहनते हैं ना तो इसकी लेंथ कम हो ही जाती है। तो बेहतर यही है कि हम इसको थोड़ा सा बड़ा रख लें। वैसे भी ये वाले कपड़े कौन से इतना ज़्यादा जो है वो पहने जाते हैं। तो यहाँ पे देखें दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह से जो है वो पांचे पे सिलाई लगानी है। ये देखें जी इस तरह से, ठीक है। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब पांचे पे अगर तो आपने सिलाई लगानी है तो सिलाई लगा लें, अगर आपने इसमें हेमिंग करनी है तो आप इसको यहाँ पे हेमिंग कर लें। और यहाँ पे भी देखें कि कितना आसानी के साथ हमारा पांचा जो है वो बिल्कुल सेट यहाँ पे बैठ के। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मज़ीद इस तरह की यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड या कोई और, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इसकी इंशाल्लाह जो है वो कुर्ते की कटिंग जो है ना, कुर्ता नहीं कमीज़ हमने इसकी कट करनी है, तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। इसकी फ़ाइनल लुक भी देख लें। किसी भी किस्म का ना तो पांचे में झोल आएगा, ना खिंचाव आएगा, ना यहाँ पे ये जो क्रोच कर्व का एरिया होता है यानी कि जिसको हम आसन बोलते हैं, यहाँ से भी कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। बिल्कुल परफेक्ट कटिंग जो है वो ये वाली मैंने आपके साथ शेयर की है। पहले भी बिल्कुल ठीक की है, लेकिन इस साइज़ की नहीं दिखी, ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। फ्रंट साइड जो है वो 2 इंच तक छोटी है, बैक 2 इंच तक बड़ी है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।